हेलो एवरीवन। आज हम जो है मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। रीजन, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, इमेजिनेशन करना पड़ता है और क्लास 8 के बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्होंने क्लास 7 में सही से पढ़ा नहीं होता। सो द चैप्टर नेम इज मेंसुरेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ शेप्स, मेजरमेंट ऑफ शेप्स। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन? मेजरमेंट ऑफ शेप्स। शेप्स को मेजर करने को मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है सर, शेप को मेजर करने को मेंसुरेशन बोलते हैं। लेकिन ये शेप्स होते क्या हैं और होते कितने टाइप के हैं? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि शेप्स कितने टाइप के होते हैं। ये हमारा प्यारा सा डस्टर। बेटा शेप्स जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे 2D शेप्स और एक होते हैं हमारे 3D शेप्स। सर आप ये शेप्स क्यों बता रहे हैं? आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवाइए, क्वेश्चंस लिखवाइए और हमें सॉल्व करवाइए। बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते। चैप्टर क्या है, चैप्टर के बारे में क्या, मतलब चैप्टर में क्या बात हो रही है, हम लोग ये सब इंट्रोडक्शन लेफ्ट करके सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं और इसीलिए हमसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते, हम हर एक क्वेश्चन के बाद स्टक करते हैं। तो मेन चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैथ्स में भी बेटा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए आपके जो 8th के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले हम जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा चैप्टर के बारे में, क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देन थोड़े से 7th लेवल के क्वेश्चंस एंड देन हम जो है वो 8th लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शेप से। बेटा शेप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 2D और 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 डायमेंशंस की बात की गई है वो होता है हमारा 2D शेप, और जिसमें 3 डायमेंशंस की बात की जाती है वो होता है हमारा 3D शेप। सर 2D देखो बेटा, अगर मैं ये बना रहा हूं रेक्टेंगल, क्या बनाया? रेक्टेंगल। तो ये मेरा कौन सा शेप है? 2D शेप। सर क्यों है 2D शेप? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है, एक लेंथ है इसकी और एक इसकी ब्रेथ है। एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। और 3D डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें जो है वो एक डायमेंशन आपका बढ़ जाता है और वो हो जाता है हाइट। लेट अस टेक एग्जांपल। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल लेके दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा एक पेपर है और बेटा ये है 2D शेप, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर लेंथ है और आपकी ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ ये हमारा है 2D शेप। और अगर सेम मैं इसका 3D शेप दिखाऊं अगर आपको बेटा, तो ये है हमारा 3D शेप, जिसके अंदर आपकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, breadth और height. Next we see what is the difference between area and a perimeter. एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को यही मतलब कंफ्यूजन रहता है, उनको एरिया क्लियर नहीं होता, पैरामीटर क्लियर नहीं होता। तो अभी हम क्लियर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है बेटा? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी साइड्स की सम, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, वो हमारा क्या होता है? पैरामीटर। जैसे हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा? रेक्टेंगल का पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का सम। ये जैसे कि हमारी क्या है? लेंथ है, ये क्या है? ब्रेथ है, ये क्या है? ब्रेथ है और ये क्या है? लेंथ है। इन सबको मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा। और एरिया क्या होता है सर? ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो रेक्टेंगल रखा है, इसमें कितना एरिया को कवर करके रखा है, ये पार्ट, ये हो गया हमारा एरिया। तो एरिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट ने कितना एरिया कवर करके रखा है। और पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ये सम ऑफ एजेस, एजेस के सम को हम बोलते हैं पैरामीटर। सो नाउ वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 7। क्लास 7 की 9.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
मतलब हमें एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। मतलब पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस क्या है सर, बेस है हमारी ये, और हाइट क्या है, हाइट है हमारी ये। सर हाइट ये क्यों है, ये क्यों नहीं है बेटा, हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारी हाइट। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब वो डिस्टेंस या वो लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, या ये भी हाइट हो गई, सर हाइट है ना। नहीं बेटा, हाइट वो होती है जो हमारा परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या ये जो है हमारा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। तो बेस और हाइट वो होती है जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले का जो आंसर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोबारा से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है आपकी 5, सर 5 है बेस, और हाइट कितनी है 3, 3 है सर हाइट, और मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके हो गए हैं क्वेश्चंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, ये आप होमवर्क ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट मूव टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो मेरा पिकाचू मेरे हाथ में आ चुका है, और इस समय प्यारा सा डस्टर है मेरा ये। हेलो बोलो, हेलो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। सर थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है। पैरेललोग्राम जो था वो था बेस इनटू हाइट, और ट्राइंगल क्या है हाफ बेस इनटू हाइट। क्या मतलब हाफ, क्या ट्राइंगल हमारा पैरेललोग्राम का आधा होता है, देख लेते हैं शायद होता हो। अरे टेढ़ा बन गया थोड़ा सा। बेटा ये है हमारा पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम की डायगोनल। अगर मैं पैरेललोग्राम के डायगोनल से पैरेललोग्राम को आधा कर दूं तो ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल। क्या बन गया, एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल वो और एक ट्रायंगल ये। तो क्लियर हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल का, जिसमें ये हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और बेस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 या हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ फॉर्मूले से, बेस कितनी है सर, बेस 4 है, और हाइट कितनी है सर, हाइट 3 है। 2 1 2, 2 2 4, और 3 2 6। तो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या चेंज है, सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं हम। ये है 2 सेंटीमीटर आई थिंक, नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर, और ये है हमारी 3.2
3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। देखो बेटा यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई, इसमें बेस ये नहीं है, इसमें हम बेस जो है वो ये लेंगे क्योंकि हाइट ये होगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहां बन रहा है, तो इसलिए बेस ये नहीं होगी, बेस ये होगी और हाइट ये होगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है, एल्टीट्यूड कहां बन रहा है, इस वाली लाइन पे बन रहा है, तो हमारी बेस क्या होगी, ये होगी। अब हम थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इधर से ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, ये हमारी क्या है, बेस है और ये हमारी क्या है, हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है हमारा बेटा 5 और हाइट क्या है हमारी 3.2। अब यहाँ आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, अगर आप इस 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, हमें वो नहीं करना, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 5 3 15, 15 और 1 16 और 1 एक के बाद पॉइंट, यहाँ एक के बाद पॉइंट और डिवाइड बाय 2, तो 16 डिवाइड बाय 2 आ गया, 2 1 2 और 2 8 16, सो द आंसर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम बहुत लंबे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे 1/2 बेस क्या था हमारा 5 और हाइट क्या थी हमारी 3.2। इसको हम अगर लंबे मेथड से करते 2 1 2 और यहाँ पे आता 2.5 और फिर इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा पूरा यही आता 8.00। तो हमें उस मेथड से नहीं जाना, हमें अपने क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में सॉल्व करना है, थोड़ा इमेजिन करना है, थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, 2 8 16, आंसर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आज मैंने क्लास 7th के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम जो है वो क्लास 8 स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ ये पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम 7th क्लास के कल कवर कर लेंगे। एंड फ्रॉम टुडे हम लोग जो है वो क्लास 8 स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।